हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB की तरफ से लगभग 7,000 से ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो पूरी वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो यहाँ पर DSSB की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है 7,000 से ज़्यादा, तो आपको कैसे वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने किसी ब्राउज़र के अंदर सबसे पहले आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है, ये वाली कि rozgarresult.com या फिर sarkariresult.com। आप इनमें से किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा है rozgarresult.com। उसके बाद में आपको करना क्या होगा, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है इस तरीके से। और आप यहाँ पर देखोगे 3 कॉलम आपको देखने को मिलेंगे। पहला कॉलम यहाँ पर दिया है रिजल्ट के लिए, दूसरा कॉलम आपको दिया है एडमिट कार्ड के लिए, और जो आपका थर्ड कॉलम है वो आया है आपका टॉप ऑनलाइन फॉर्म। तो यहाँ पर आप दूसरे नंबर पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा है DSSB TGT टीचर वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा इस वाले ऑप्शन पर, ठीक है। और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास में न्यू पेज खुल के आता है। तो यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से मेरे पास में यहाँ पेज खुल के आ जाता है। तो इसकी हम नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे जो वैकेंसी का जो डिटेल है किस तरीके दिया हुआ है। पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर बताया हुआ है कि जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 25 मई से स्टार्ट हो गए, यानी कि अभी यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट होने में भी टाइम है, तो 25 मई से स्टार्ट हो गए। यहाँ पर बता दिया कि लास्ट डेट कितनी है आपकी, 24 जून रहने वाली है, ठीक है। साथ में यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ कि पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो भी कितना है, 24 जून रहने वाला है। एडमिट कार्ड के बारे में अभी डेट कोई डिक्लेयर नहीं है। साथ में अभी ये नहीं बताया कि पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट डेट है वो भी यहाँ पर डिक्लेयर नहीं है। तो यहाँ पर हम थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ पर देखो जो पोस्ट के जो मैंने आपको बताया हुआ था कि कितनी पोस्ट है, यहाँ पर 7,236 यहाँ पर आपको वैकेंसी दी हुई है। लगभग यहाँ पर 7,236 वैकेंसी है। तो काफ़ी अच्छा मौका है, तो आप यहाँ पर अप्लाई ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके पूरी डिटेल यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर फीस के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो फीस के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपकी 100 रुपीज़ फीस लगेगी। अगर आप SC या PH कैंडिडेट हो या ST कैंडिडेट हो तो आपकी यहाँ पर फीस नहीं लगेगी। या फिर अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तब भी आपकी फ़ीस नहीं लगने वाली है, ठीक है। यहाँ पर पेमेंट का जो मोड बता दिया है कि आप अपना जो फीस का जो यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो, तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, या फिर आप बैंक चलान के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तरफ। तो यहाँ पर हम वैकेंसी के डिटेल के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है एक तरफ पोस्ट कोड, यहाँ पर पोस्ट कोड लिखा है नीचे की तरफ। यहाँ पर लिखा है पोस्ट का नाम, यहाँ पर लिखा है टोटल पोस्ट, और यहाँ पर एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी डिटेल दी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं पोस्ट कोड की, यानी 33/21। तो यहाँ पर TGT हिंदी फीमेल के लिए जो वैकेंसी आई हुई है तो 551 वैकेंसी है। और जो एज का जो क्राइटेरिया है लगभग सभी इस वाली पोस्ट के लिए कितना है, 32 ईयर्स होने वाला है। और यहाँ पर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है एजुकेशन के लिए, तो ग्रेजुएशन डिग्री उसके पास में होनी चाहिए 45% के साथ में, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है कि CTET एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपको बता रहा है आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए टीचिंग के लिए, ठीक है। यानी कि टीचिंग के अंदर आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर लिखा है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी लैंग्वेज की, यानी कि हिंदी की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर आपका काइंडली रीड एडवर्टीज़ फॉर पोस्ट वाइड डिटेल, यानी कि ये आपको जो लास्ट का पॉइंट ये बता रहा है कि जो उसका एडवर्टीज़ का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप उसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए। तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मूव करते हैं, थोड़ा यहाँ पर जो बाकी जो वैकेंसी दी है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताया हुआ है 34 जो आपकी जो पोस्ट कोड 21 है। तो यहाँ पर बताया TGT हिंदी में आपकी जो मेल की वैकेंसी है 556 है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। इस तरह से 35/21 TGT नेचुरल साइंस मेल के लिए 1040 वैकेंसी है। 36/21 TGT नेचुरल साइंस फीमेल के लिए 824 वैकेंसी है। 37/21 TGT मैथ फीमेल के लिए आपकी है लगभग 1167 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। तो थोड़ा हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि थोड़ा इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर सारी पोस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा है 39 के लिए, और उससे पहले 38 भी आपका लिखा है TGT मैथ के लिए। यहाँ पर जो वैकेंसी है 988 वैकेंसी है। और 39 जो आपका जो पोस्ट कोड है /21 है TGT सोशल साइंस के लिए फीमेल के लिए 469 वैकेंसी है। 40/21 TGT सोशल साइंस मेल के लिए 662 वैकेंसी है। और 41/21 TGT बंगाली मेल के लिए सिर्फ एक वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। अगर किसी को बंगाली लैंग्वेज भी आती है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बट कंडीशन है कि आपको एजुकेशन आपको जो क्राइटेरिया वो भी आपको आना चाहिए पूरा, ठीक है। उनकी उसकी कंडीशन आप फुलफिल करना होना चाहिए आपसे।
आगे लिखा है यहाँ पर 42/21, तो यहाँ पर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की जो वैकेंसी जो पोस्ट है यहाँ पर, जो रिक्रूटमेंट की जो संख्या है यहाँ पर 434 वैकेंसी है यहाँ पर। और मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पर बता दिए कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मांगी हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए 50% के साथ में। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो 35% भी आपका चल जाएगा, ठीक है। साथ में दूसरा पॉइंट बता रहा है कि आपके पास में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में, या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास में, BEd या फिर डाइट या JBT या ETE, ठीक है। लास्ट पॉइंट में और सेकंड लास्ट आपको बता रहा है कि हाई स्कूल आपके पास में होना चाहिए, स्कूल लेवल की हिंदी जो आपने पढ़ी हो वहाँ पर, ठीक है। साथ में लास्ट एग्जाम का जो पॉइंट है यहाँ पर CTET आपका एग्जाम क्वालिफाई भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि आपके पास में यहाँ पर जो कोड दिया है 43/21 है असिस्टेंट टीचर के लिए, नर्सरी के लिए। जो वैकेंसी यहाँ पर दी है, नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 74 दी हुई है। पोस्ट का जो एज का क्राइटेरिया 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है कि आपके पास में इंटरमीडिएट यानी कि 12 पास होने चाहिए 45% के साथ में। यहाँ पर BEd आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, साथ में जो BEd होना चाहिए आपके पास में नर्सरी, और या फिर 2 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में नर्सरी टीचर एजुकेशन के अंदर, ठीक है। हिंदी आपके पास में होनी चाहिए सेकेंडरी लेवल के अंदर। तो आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमको दी हुई है और बाकी जो पोस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि एज का जो क्राइटेरिया दिया हुआ है 18 से 27 साल। जो वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है 278, यानी कि जो पोस्ट का नाम क्या है आपका LDC, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दिया एजुकेशन हाई स्कूल आपके पास में होना चाहिए। कंप्यूटर की आपकी जो टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 पर वर्ड मिनट होना चाहिए, या फिर हिंदी के अंदर 30 वर्ड भी आपके चल जाएंगे, ठीक है। काउंसलर की वैकेंसी दी हुई है 50 वैकेंसी है। एज का क्राइटेरिया 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास में साइकोलॉजी में या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। PG डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर, साथ में 1 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पोस्ट आपकी आती है हेड क्लर्क के लिए, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 12 दी हुई है। एज का जो क्राइटेरिया है आपके पास में 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ में यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई हुई है कि आपके पास में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपने BA किया हो, BSc किया हो, BTech किया हो, आपने कुछ भी किया हो, यानी कि आपके पास में डिग्री होनी चाहिए बस ग्रेजुएशन, यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास में होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर लिखा है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपके पास में कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हो और बाकी क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर बताया हुआ है कि नेक्स्ट पोस्ट के लिए तो 47/21 जो पोस्ट का कोड है असिस्टेंट टीचर की जो प्राइमरी की जो पोस्ट है आपकी, यहाँ पर जो वैकेंसी की जो आई हुई है 120 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज का जो क्राइटेरिया दिया है इन्होंने 30 रखा है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है, यहाँ पर इंटरमीडिएट यानी कि 12th आपके पास में होना चाहिए 50% के साथ में, ठीक है। यहाँ पर 2 साल का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, इन्होंने बता दिया है। दूसरा पॉइंट आपको बता रहा है इंटरमीडिएट पास होना चाहिए 45% के साथ में 2 साल का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर स्पेशल एजुकेशन के अंदर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर डिस्कस करते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें दी हुई है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। साथ में इन्होंने बताया हुआ है कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए आपका विद 50% के साथ में। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर लिखा है कि इंटरमीडिएट पास विद 50%, यानी कि आपके पास में 12th पास होना चाहिए 50% के साथ में, ठीक है। साथ में उन्होंने बताया कि 4 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन BLED या फिर ग्रेजुएशन और एंड सेकेंडरी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। साथ में इन्होंने बताया कि एंड CTET एग्जाम आपके पास में होना चाहिए, उसका एक स्कोर कार्ड आपके पास में होना चाहिए। साथ में इन्होंने बताया कि हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश एग्जाम पास आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। पटवारी के बारे में डिस्कस करते हैं। जो पटवारी की जो वैकेंसी दी हुई है, तो यहाँ पर जो पोस्ट का कोड है 48/21 दिया हुआ है। पोस्ट का नाम पटवारी हो गया और नंबर ऑफ वैकेंसी आपका कितनी है 10 है। एज का क्राइटेरिया 21 से 27 साल है और आपके पास में यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है किसी भी स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखेंगे और क्या क्या चीज़ें दी हुई है। बाकी चीज़ें तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो आपका जो फॉर्म स्टार्ट होगा 25 मई से स्टार्ट होगा, यहाँ पर डेट दी हुई है, ठीक। अगर आप इसकी जो वैकेंसी को डिटेल देखना चाहते हो पूरी, यहाँ पर तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिटेल दी हुई है। अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके पास में 2 ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर, तो यहाँ पर लिखा है इसके सामने डाउनलोड एडवर्टीजमेंट। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा है ऑफिशियल वेबसाइट, तो उसके सामने लिखा है क्लिक हियर। तो दोनों ऑप्शन आपके पास में, आप कहीं से यहाँ से आप डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मुझे यहाँ पर उसको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो
यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे उस पर मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास में इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल के आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी वेबसाइट खुल रही है, थोड़ा लोड हो रही है यहाँ पर। तो हमने इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारी ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर लिखा है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट हमने ओपन कर ली है। तो हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ये वाला। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन खुल के आएंगे। तो मैंने इस पर ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है। तो जैसे इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखा है वैकेंसी एडवर्टीज, ठीक है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरे पास में एक न्यू पेज खुल के आता है। तो यहाँ पर अभी हमारी वेबसाइट अभी लोड हो रही है। तो हमारी वेबसाइट खुल के आ चुकी है। तो जो हमने अभी क्लिक करता जो एडवर्टीज़ के लिए, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा है कि वैकेंसी एडवर्टीज़, करंट वैकेंसी, और यहाँ पर लिखा है अर्काइव वैकेंसी। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा करंट वैकेंसी पर। जैसे मैं करंट वैकेंसी पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में जो ऑफिशियल इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ को देखने को मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और जैसे मैं करंट वैकेंसी पर क्लिक करता हूँ मेरे पास में एक न्यू पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो हमारे पास में वो वेबसाइट का पेज ओपन हो चुका है। तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लिखा है होम और यहाँ पर लिखा है करंट वैकेंसी। तो करंट वैकेंसी के अंदर पहले वाला जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन का नंबर है यहाँ पर लिखा है 02/21। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास में जो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो खुल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो हमारे पास में ये पेज खुल के आ चुका है। तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और जैसे आप इसकी तरफ स्क्रॉल डाउन करते जाओगे नीचे की तरफ तो आप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देख लिखा हुआ है कि वैकेंसी एडवर्टीजमेंट नंबर 02/21, उसको साइज दिया है 1.56 MB का, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा इस पर। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में ये ऑलरेडी डाउनलोड है। तो मैं इसको क्या करता हूँ डाउनलोड ना करके सीधा यहाँ पर इसको क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको अपने ड्राइवर के अंदर इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। और जैसे मैं अपने इसके ड्राइवर के अंदर स्टार्ट करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है यहाँ पर बता दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से आया हुआ है। स्टार्टिंग में आपने यहाँ पर देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। तो 25 मई से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट आपकी कितनी है 24 जून, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है एक एक पोस्ट के लिए कि आपको यहाँ पर क्या क्या क्राइटेरिया है और साथ में वो वैकेंसी आपको बताइए कैटेगरी वाइज दी हुई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो DSSS पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू गाइज।